हेलो एवरीवन, मसीह यीशु के पुरफजल मीठे बाबरकत जिंदा और जलाली नाम में आप सभी की सलामती चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सभी खुदावंद अपने खुदा में मसरूर हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल वॉइस ऑफ गॉड। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके साथ किसी को मुतारफ करवाना चाहता हूं। जो मेरे दोस्त हैं ये पास्टर हैं, पास्टर अनिल गौरी। इनका ताल्लुक सतरा से है, तो ये हम सब के साथ आज खुदा की जिंदा आवाज़ को शेयर करेंगे। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरा दिल नहायत खुशी से भरा है अपने प्यारे दोस्त भाई सनी जेम्स के लिए, और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ उनके खूबसूरत चैनल के लिए और खूबसूरत चैनल के नेम के लिए, द रियल वॉइस ऑफ गॉड। और ये खुदावन का कर्म है और ये उसका फजल हुआ है हम पर के हम ऐसे चैनल्स के ज़रिए खुदावन के कलाम की कुदरत को दुनिया की इंतहा तक लेकर जा सकते हैं। हम अहदे जदीद में से पौलुस रसूल का लिखा गया कुरिन्थस की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, अब ए भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको नजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर यकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया। इसके साथ ही हम एक और रेफरेंस जो कि अहदे जदीद में से ही है, मत्ती की अंजील और उसका 28वां बाब और उसकी लास्ट वाली आयत का हम तलावत करेंगे। जी, इसी के साथ ही हम कलाम मुकद्दस में से मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी पहली आयत से तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आए, और देखो एक बड़ा बुनचाल आया, क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानी थी और उसकी पोशाक बर्फ की माने सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। कलाम खुदावंदी का पढ़ा जाना, सुना जाना और इस पर अमल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस का जब हम मुताला करते हैं तो बाइबल मुकद्दस हमें यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की सच्चाई के बारे में बताती है। और आज जिस खास मौजू पर मैं बात करने को हूँ वो ये है कि द पावर ऑफ राइजन क्राइस्ट, के जी उठे मसीह की कुदरत क्या है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इंसानी तारीख का एक ऐसा तहय्यर अंगेज और हैरान कुन वाक़ा है जिसकी मिसाल हमें फिर नहीं मिलती और ना ही इसका इस्तिस्ना हमें मिलता है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना एक अजूबा है, एक करिश्मा है। मसीही ईमान की वो बेलाग सच्चाई है जो किसी शुहदो असबात की मुख्ताज नहीं है, बल्कि यही सच्चाई के मसीह जी उठा है।
मसीही ईमान को फकीदुल मिसाल और यकता ठहराती है। इसीलिए पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए फरमाता है कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी जो है वो बेफायदा है। और यह भी लिखा है कि मसीह जो है फी वाक़या मुर्दों में से जी उठा और पहला फल हुआ। मेरे अजीजों, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम हिस्ट्री की तलावत करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, तो हिस्ट्री हमें कहती है कि चर्च हिस्ट्री के अंदर एक ऐसा फादर जिसको तारीख सेंट अगस्टीन के नाम से जानती थी, उसने एक दफा कहा कि अगर मुझे सारी दुनिया का जो पित्तल है वो मुझे मिल जाए तो मैं उसका एक घड़ियाल बनाऊंगा और उस घड़ियाल को मैं कोहे हिमालय की चोटी पर जाकर बजाकर ऐलान करूंगा कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अगर मसीही ईमान और खुशखबरी में से क़यामत अल मसीह को निकाल दिया जाए, मसीह के मुर्दों में से जी उठने को निकाल दिया जाए, तो मसीही ईमान मेरे अजीजों फकत एक नजरिया बन जाएगा और ये एक मजहब बनकर रह जाएगा। तहरीक नहीं रहेगी, खबर तो होगी लेकिन खुशी की खबर नहीं होगी। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं खुदा का खादम होते हुए आपको यह बताना चाहता हूं कि खुशी की खबर यह है कि फरिश्ता कहता है कि जाओ जाकर उसे गलील में ढूंढो, और वो भी जो मरियम मगदलीनी है, और मरियम भी कहती है, वो यीशु मसीह जब उनसे मिलता है रास्ते के अंदर तो वो कहता है कि जाओ जाकर मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं क्योंकि वो वहां पर मुझे देखेंगे। ये हकीकत में मसीह की खबर है और ये खुशी की नवीद मेरे लिए और आपके लिए है। और मसीह चूंकि मुर्दों में से जी उठा है, और मसीह के जी उठने की कुदरत यह है कि जब मसीह मुर्दों में से जी उठा तो जी उठे मसीह की कुदरत ने हर एक कुदरत को जो उसके खिलाफ थी उसको खत्म कर दिया, उसको पांव के नीचे कुचल दिया, उसे रोंद दिया, और मुर्दों में से तीसरे दिन वो जी उठा। और बाइबल कहती है कि वो अब जमीन के अंदर नहीं है, कोई कब्र के अंदर नहीं है, लेकिन जब हम यरूशलेम की कब्र को देखते हैं तो वो आज भी खाली पड़ी है, क्योंकि यीशु मसीह वाकई मुर्दों में से जी उठा है, और जी उठकर उसने कब्र का सीना फाड़कर अपने बाप के पास चला गया है, और हमारे लिए आज तक वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। मेरे अजीजों, जब मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो जी उठे की मसीह की कुदरत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जी उठे मसीह की कुदरत करती क्या है? नंबर 1, जी उठे मसीह की कुदरत हमारे लिए रूहुल कुद्दस को नाज़िल करती है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने भाइयों से, अपने शागिर्दों से कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदा मंद होगा, क्योंकि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार यानी रूहुल कुद्दस को भेजूंगा जो तुम्हारा मददगार होगा और वो तुम्हें सिखाएगा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी साफ कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें रूहुल कुद्दस से आग से बपतिस्मा देगा। और जी उठे मसीह की कुदरत यह है कि जब हम उस पर ईमान लाते हैं, पानी का बपतिस्मा लेकर उसे कबूल करते हैं, तो वो रूहुल कुद्दस हमें इनाम में देता है। नंबर 2 कि जी उठे मसीह की कुदरत है क्या? तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी उठे मसीह की कुदरत यह है कि वो कल, आज और अब तक यकसा है। कभी तारीख में किसी ने पढ़ा है कि मसीह था? वो था तो कभी था ही नहीं, बल्कि वो हर वक्त मौजूद रहता है। और लोग आजकल एक बात को बड़ा गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि हमने आज अपनी दुआओं को मुख्तलिफ रंग दे दिए हैं। हम ये दुआ करते हैं कि जहां 2 या 3 जमा होते हैं वो वहां पर मौजूद होगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस को गौर से पढ़कर देखिए। बाइबल मुकद्दस के अंदर कहीं भी नहीं लिखा कि वो होगा। वो कहता है कि जहां 2 या 3 होंगे मौजूद, मैं वहां पर मौजूद हूं। और जी उठे मसीह की कुदरत के वसीला से ही हम जमा होते हैं। हमारे जमा होने से वो आता नहीं, बल्कि हमारी जिंदगियों के अंदर वो पहले से ही सुकूनत करता है। लेकिन जब हम जमा हो जाते हैं तो फिर हम उसकी हुजूरी को एंजॉय करते हैं। और जी उठे मसीह की कुदरत देखिए, वो कल भी गुनाह मुआफ करता था,
وہ آج بھی گناہ معاف کرتا ہے، وہ کل بھی مردے زندہ کرتا تھا، وہ آج بھی مردے زندہ کرتا ہے، اور آج تک اگر آپ میں سے کسی نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خوشی کی خبر یہ ہے، جی اٹھے مسیح کی قدرت کی خبر یہ ہے کہ آئیں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، یسوع مسیح کو قبول کریں اور جی اٹھے مسیح کی قدرت کو اپنی زندگی میں لیں۔ وہ آپ کی زندگی کو آج تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ پھر جی اٹھے مسیح کی قدرت نمبر 3 وہ کیا کرتی ہے؟ جی اٹھے مسیح کی قدرت یہ ہے کہ بائبل مقدس کے اندر ہم جب پہلا تھسالونیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو وہاں پر ہم آئیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس ریفرنس کو بغور مطالعہ کر لیتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمارے لیے سچائیوں کو ہمیشہ بیان کرتی رہی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں۔ جی اٹھے مسیح کی قدرت کی خوش خبری یہ ہے کہ جی اٹھے مسیح کی قدرت یہ ہے کہ وہ پھر سے بادلوں پر آ رہا ہے، اور وہ جو مسیح میں سو چکے ہیں، جو ایماندار ہیں، وہ انہیں پھر سے زندہ کرے گا۔ اور بائبل مقدس بھی یہی کہتی ہے کہ یسوع جلد آنے والا ہے۔ ابھی تک صرف یہی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی قبر خالی ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یروشلم کے اندر یسوع مسیح کی قبر خالی ہے، اور وہ اس کی خالی قبر تاریخ کے اندر بھی ایک عجیب کام کو بیان کرتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ ایک بار پھر سے بدلنے کو ہے۔ بائبل مقدس تو کہتی ہے کہ صرف مسیح کی قبر خالی ہے، لیکن جو ایماندار ہیں، جو مسیح میں سو گئے ہیں، جب وہ ان کو بادلوں پر لینے کے لیے آئے گا تو ہر ایک ایماندار کی قبر کھل جائے گی، تاریخ بدل جائے گی، اور مسیح ہمیں زندہ کر کے بادلوں پر لے جائے گا، کیونکہ اس نے خود بھی قبر کا سینہ پھاڑ کر مردوں میں سے جی اٹھ کر ہمیں بھی زندہ کیا ہے، اور ہمیں عبدالآباد اپنی بادشاہت میں شامل کرے گا۔ اور آخر میں آپ کو جی اٹھے مسیح کی قدرت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ جی اٹھے مسیح کی قدرت کے بارے میں نے 3 باتیں آپ کو پہلے بتائی ہیں، لیکن چوتھی بہت ہی خاص اور اہم بات جو میرے لیے اور آپ کے لیے تقویت کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں ساؤل نامی ایک شخص ملتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ یسوع مسیح کے شاگردوں کو تنگ کرتا تھا، یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں کو تنگ کرتا تھا، وہ انہیں پکڑ کر مارتا، رگیدتا، انہیں ذلیل و رسوا کرتا تھا۔ لیکن بائبل مقدس کے علاوہ جب ہم ہسٹری کا بھی مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں تو ہسٹری بھی کہتی ہے کہ پالوس رسول جو کہ پہلے ساؤل تھا، وہ ایک بڑا تھیولوجن اور ایک تاریخ دان اور اچھا کام کرنے والا شریعت کا معلم تھا۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ دمشق کی راہ پر جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جی اٹھے مسیح کی قدرت اور میرا یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو آسمانوں پر رہتا ہے، جو کبریا کی دہنی جانب بیٹھا ہے، دمشق کی راہ پر اسے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح جب ساؤل کو دمشق کی راہ پر ملتا ہے تو ساؤل نہیں رہتا، بلکہ بائبل کہتی ہے کہ وہ خدا کا بندہ، خدا کا خادم، خدا کا رسول، پالوس رسول کہلاتا ہے، کیونکہ جی اٹھے مسیح کی قدرت اسے مل جاتی ہے، جی اٹھا مسیح مل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی لاش کو کوئی چرا کر لے گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ کبھی مرا ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ مرا نہیں، اگر اس کی لاش کوئی چرا کے لے گیا ہے تو میرے عزیزوں آئیں آ کر بات کریں اور دیکھیں کہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہی یسوع جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ساؤل کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ساؤل کی اگر زندگی بدلی جا سکتی ہے تو آج میری اور آپ کی زندگی بدلنے کے لیے بھی یسوع ہم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آئیں جتنے بھی آپ اس کلام کو سن رہے ہیں، اگر آج تک آپ کی ملاقات یسوع سے نہیں ہوئی تو
मैं खुदा का खादम होते हुए ये रूह में दुआ करता हूँ कि मेरा यीशु जो मुर्दों में से जी उठा है आपके साथ रूह में अभी मुलाकात करे और आपकी ज़िंदगी के अंदर तहरीक को लेकर आए, बरकत को डिलीवर करे, ताकि आप जी उठे मसीह की कुदरत से वाकिफ हो जाएं, ताकि जब वो हवा में उड़कर आए। और मैं खुदा का खादम होते हुए ये कहता हूँ कि मैं आज भी उस बात के लिए मुंतजिर हूँ कि जब नीला आसमान फट जाएगा, सफ़ेद घोड़े का सवार बादलों पर आएगा, और जो नीचे हैं, जो मसीह की दुल्हन है, जो मसीह में सो गए हैं, जिनसे उसकी मुलाकात हो चुकी है, वो रूबरू उसे देखेंगे। क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस रसूल भी कहता है कि अभी तो सिर्फ धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन फिर हम उसे रूबरू देखेंगे। आए यीशु मसीह से रूबरू मुलाकात करने के लिए, जी उठे मसीह की कुदरत से वाकिफ होने के लिए यीशु मसीह को कबूल करें, उस पर ईमान लेकर आए, ताकि वो अपनी बरकतों को, रूहुल कुद्दस को भी आपकी ज़िंदगी के अंदर जारी करे। और जब आप उससे मुलाकात कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी और खुदा आपको एक नई ज़िंदगी के अंदर लेकर चलेगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।